बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बिल्कुल बेकरी स्टाइल जैसे डोनट्स की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बच्चों की, बड़ों की, सबकी मनपसंद ये डोनट्स हमने कैसे तैयार की, इसकी चॉकलेट कैसे तैयार करनी है, इसकी टॉपिंग कैसे रेडी करनी है, इंशाल्लाह सारी ही बातें आज आपसे शेयर होने वाली हैं। तो इसके लिए हमें जल्दी से क्या करना है, इस रेसिपी को फुल वॉच करना है ताकि हर स्टेप आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और अब हम रेसिपी की जाने भरेंगे। इसके लिए हम एक बाउल ले लेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 अदद अंडे, 2 टेबलस्पून भर के शामिल कर दिए हैं चीनी के, और 1/4 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे, और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे बेकिंग पाउडर। यहाँ पे मैंने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो रेगुलर चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन मिक्सिंग करते हुए आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए ज़्यादा बेहतर ये है कि आप चीनी को थोड़ा सा मिक्सिंग जार में डालकर पीस लीजिएगा ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से हल हो जाएँ। तो अंडे के अंदर हमने बेकिंग पाउडर, चीनी, नमक और अंडा अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हमने क्या करना है, ये सारी मिक्सिंग अच्छे तरीके से करने के बाद ही इसके अंदर हमने मैदा शामिल करना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स का फ्लेवर इस मैदे के अंदर आ जाए। आपने मैदे के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं डालनी, बल्कि अंडे के अंदर डालकर इन सारी चीज़ों को पहले मिक्स कीजिएगा। उसके बाद मैदा डाल के इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हल कर लीजिएगा। और एक नॉर्मल किस्म की हमने इसकी डो बना लेनी है। तो पहले चम्मच की मदद से हमने इसको मिक्स कर लिया है ताकि हमारे हाथ ज़्यादा मैसी ना हो। और उसके बाद हमने इसको हाथों से हल्का सा गूंद लेना है। और गूंदने से पहले इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे, चम्मच को साफ़ कर लेंगे, और इस डो को हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए बिल्कुल स्मूथ हालत हो जाने तक गूंद लेना है। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली डोनट्स है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। आपसे हम बड़ी रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है, यानी कि आखिर तक देखना है ताकि हर हर स्टेप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके, कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो, ताकि ये आपके डोनट्स बहुत ही इजीली घर में मज़ेदार से तैयार हो सकें और आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा हल्का सा पानी की ज़रूरत पेश आए तो आप हल्का हल्का सा पानी डालते जाएं और इस डो को अच्छे से गूंद लीजिए। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए हमने इसको गूंद लिया है और ये बड़ी स्मूथ सी डो तैयार हो चुकी है। हल्का सा इसके ऊपर ऑयल आपने लगा देना है ताकि ये डो हार्ड ना हो जाए, ऊपर से इसकी लेयर सख्त ना हो जाए। इसको कवर करके बस 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। और जब तक इसको हम रेस्ट पे रखते हैं, हम जल्दी से इसकी टॉपिंग तैयार कर लेते हैं, यानी कि चॉकलेट गनैश तैयार कर लेते हैं। और इसके लिए हमने हाफ़ कप ले लिया है दूध और तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब चीनी शामिल करके इसके अंदर 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे कोको पाउडर। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद चढ़ा देंगे चूल्हे के ऊपर और इसको पका लेंगे। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के अंदर ही ये आपकी गनैश तैयार हो जाएगी। आपको बाज़ार से चॉकलेट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इसको हमने मिक्स करने के बाद चूल्हे पे रख दिया है और तकरीबन मीडियम फ्लेम पे इसको हमने चम्मच चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। और 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये देखिए कितने अच्छे से चॉकलेट तैयार हो चुकी है। जैसे ही बबल आना शुरू हो जाए, इसको चूल्हे से उतार लेंगे और इसको शिफ्ट कर देंगे प्लेट के अंदर ताकि ये ठंडी हो जाए। जब तक हम डोनट तैयार करेंगे, ये हमारी गनैश भी ठंडी हो जाएगी, यानी कि चॉकलेट टॉपिंग भी आप घर में इजीली तैयार कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। और इसको शाइनी लुक देने के लिए अगर आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून के करीब बटर डाल देंगे तो मज़ीद शाइनी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमें बटर डालने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। काफ़ी हद तक ये शाइनी हो चुकी है। इसको अगर आप चम्मच चलाते हुए बनाएंगे ना, तो इसके अंदर शाइन भी आती जाएगी। तो इसको हमने प्लेट पे शिफ्ट करने के बाद भी चम्मच चलाना है ताकि इस ऊपर की इसकी लेयर हार्ड ना हो जाए, यानी कि जम ना जाए। तो उसको एक साइड पर रखेंगे अपनी चॉकलेट टॉपिंग को। और अब हम क्या करेंगे, डो ले लेंगे। डो को रेस्ट पे रखे हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। हमने डस्ट करना है अपने शेल्फ़ को और उसके ऊपर रख देनी है ये डो, और इस डो के ऊपर भी हम डस्ट कर लेंगे। डस्ट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब हम इसको बेलें, इसको रोल करें, तो रोल करना आसान हो जाए, ये चिपके नहीं। तो ये बस जब तक हम इस डो को रोल कर रहे हैं, आपसे हम रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे हमने डो को अच्छे तरीके से बेल लिया है। 1/2 इंच तक मोटा इसको रखना है, बिल्कुल पतला सा हमने इस रोटी को नहीं बेलना है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो बस व्यूअर्स, अब अगले स्टेप में हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए आप कोई भी
कुकीज़ कटर ले सकते हैं, इस तरह का ग्लास ले सकते हैं, कोई भी ढक्कन वगैरह जो आपके घर में अवेलेबल है आप लेकर इसकी कटिंग कर सकते हैं। बस हमें राउंड शेप में इसको कट करना है। और अगर आप चाहते हैं कि डो को कटिंग करते हुए आपकी कुकीज़ कटर के साथ या ग्लास के साथ ना चिपके, तो आप इसको हल्का सा डस्ट कर लीजिएगा ताकि ये डो हमारी आसानी से कट हो सके। तो इसीलिए मैंने ग्लास को डस्ट कर लिया है, जिसकी वजह से कितनी अच्छी सी राउंड शेप भी आ रही है और कटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। हमें कटिंग करते हुए किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। तो सारी रोटी को हमने राउंड शेप में कट कर लिया है। ये जो एक्स्ट्रा मैदा है इसको भी दोबारा से पेड़ा बनाएंगे और इसकी रोटी बनाकर दोबारा से इसके भी डोनट्स तैयार कर लेंगे। तो 2 कप मैदा की मदद से आपके 10 से 11 डोनट्स बहुत ही आसानी से घर में तैयार हो पाएंगे। बाज़ार के महंगे महंगे डोनट्स खरीदने की बजाय घर में साफ़ सुथरे हाइजेनिक डोनट्स बनाइए, खुद भी इंजॉय कीजिए, बच्चों को दीजिए। घर में कोई पार्टी या फंक्शन अरेंज करना है तो आप ये डोनट्स बनाकर मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए कोई मान ही नहीं पाएगा कि ये डोनट्स आपने घर में तैयार किए हैं। तो इसकी हमने अब सेंटर में भी कटिंग करनी है। इसके लिए हमने एक कैप ले ली है, कैप की मदद से हम इसकी सेंटर की कटिंग करेंगे। ये जो साइड पे आपको बॉल्स नज़र आ रहे हैं ना, इसको भी हम फ्राई करेंगे। ये बॉल्स आगे चल के आपको किन किन जगहों पे काम देंगे इंशाल्लाह मैं आपसे स्टेप टू स्टेप गाइड करती रहूँगी। तो यहाँ पे हमने डोनट्स की कटिंग कर ली है। अब हम इसको शिफ्ट कर देंगे गर्म ऑयल के अंदर। ऑयल को गर्म करने के बाद आपने फ्लेम मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इनको क्रिस्पी और गोल्डन हो जाने तक फ्राई करना है। एक साइड जैसे ही तकरीबन 1.5 से 2 मिनट गुजरेगा फ्राई होगी तो हमने इसकी साइड को चेंज करना है। इसके ऊपर हल्का हल्का सा गर्म ऑयल डालते जाएंगे ताकि अच्छे से फूल जाएँ और इनको हम फ्राई करते हुए क्रिस्पी और गोल्डन कर लेंगे। तो ये अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गोल्डन कलर में आ जाएंगे। इनको फ्राई करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट लग जाएंगे और इनको मीडियम फ्लेम पे ही हमने फ्राई करना है ताकि ये अंदर से कच्चे ना रह जाएं। आगे चल के मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगी कि अंदर से कितने अच्छे से कुक हुए हैं, कितने अच्छे से इसकी जाली बनी है। इसलिए आपने इसकी फाइनल लुक भी चेक करनी है और वीडियो को आखिर तक वॉच करना है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन होते जा रहे हैं। जैसे ये गोल्डन होंगे साइड को चेंज करते जाएंगे और इनको हिलाते हुए हमने चारों तरफ से इक्वल कलर आ जाने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए बस कितने अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। इन डोनट्स के ऊपर हर तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसको हम निकालेंगे ताकि सारा एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकल सके। और ये जो बॉल्स हमने जो सेपरेट किए थे सेंटर के अंदर से डोनट बनाते हुए, इनको भी फ्राई कर लेंगे। ये बहुत अच्छे से गोल्डन से फ्राई हो जाएंगे। बस पैन को हल्का सा रोटेट करते जाएंगे ताकि सारे बॉल्स पे अच्छा सा इक्वली कलर आ सके। तो ये बॉल्स भी आगे चल के यूज़ होंगे आपके शेक में। शेक बनाते हुए आप इनको यूज़ कीजिए, आइसक्रीम में यूज़ कीजिए। आपने केक की डेकोरेशन करनी है तो भी आप ये बॉल्स यूज़ कर सकते हैं या वैसे ही इन बॉल्स को आप इंजॉय कर सकते हैं। यकीन मानिए ये बॉल्स भी बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार तैयार हुए थे। तो अब हमने जो टॉपिंग तैयार की थी ना चॉकलेट की, उसके अंदर हमने डोनट को डिप करना है। और यहाँ पे भी एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि डोनट्स हल्के से गर्म होंगे तो ही आपने इनको डिप करना है ताकि ये सारी चॉकलेट की टॉपिंग इसके ऊपर अच्छे से चिपक सके। और यहाँ पे मैंने स्प्रिंकल्स का इस्तेमाल किया है। ये मार्केट से इजीली अवेलेबल हैं, आपको डिपार्टमेंटल स्टोर से आसानी से मिल जाएंगे। ये स्प्रिंकल्स इसके साथ हम इसको डेकोरेट करेंगे ताकि बिल्कुल बाजार जैसी और बेकरी जैसी इसकी लुक आए। इन स्प्रिंकल्स की जगह पे आप बंटीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी जेली लेकर इनको खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये लीजिए बस ढेर सारे हमारे डोनट्स तैयार हो चुके हैं। बहुत ही लो कॉस्ट हमने ये डोनट्स तैयार किए हैं। इतनी कम कीमत में इतने ज़्यादा डोनट्स आप घर में बनाइए और इन्जॉय कीजिए। ये देखिए ये हमने जो बॉल्स तैयार किए थे इनको भी हमने टॉपिंग कर दी है इसकी चॉकलेट से और साथ स्प्रिंकल से इनको भी सजा लिया है। ये बॉल्स भी साथ रखिए, एंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। अब मैं आपको इसके अंदर से इसकी लुक भी चेक करवाऊंगी कि आपको बताऊंगी ये कितने अच्छे तरीके से पक चुके हैं, इसकी जाली कितने अच्छे से तैयार हो चुकी है। जैसे ही आपको इसके अंदर से जाली नज़र आए तोड़ने से तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट और पके हुए तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। ये देखें ये इसकी जाली कितने अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो बस इसको एंजॉय कीजिए, बच्चों को दीजिए, पार्टीज़ में ये फंक्शन में अरेंज कीजिए, मेहमानों के आ जाने पे बनाइए, उनको इम्प्रेस कीजिए और उनकी दाद वसूल कीजिए। इसके साथ ही बस इजाज़त चाहती हूँ, फिर आती रहूँगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।